मनोविज्ञान के अनुसार ज़्यादातर लड़कियां जिस इंसान को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसके सामने होने पर ज़्यादा देर तक वो उससे आंखें नहीं मिला पाती। और हर रिश्ते की अपनी अपनी लिमिट होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ते को ख़त्म कर देना ही सही होता है। और जो लोग ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई और नहीं है, पर हकीकत में वो खुद ही अपनी किस्मत को फोड़ते हैं। और किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। और अगर आप सच में किसी से नफरत करने लगते हैं तो फिर उसकी सही बात या सही सलाह भी आपको बुरी और गलत लगने लगती है। और आप कितना भी याद कर लो, आपको ये कभी याद नहीं आएगा कि नींद में देखा हुआ कोई सपना कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि सपने की घटनाएं बस एकदम से शुरू हो जाती है। और अगर आप सकारात्मक सोच वाले आदमी के साथ अपना ज़्यादा टाइम बिताओगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए कभी भी सकारात्मक सोच वाले इंसान को ही अपना दोस्त बनाइए। और अगर आप केवल बुरा सोचते हैं तो आज से ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि बुरा सोचने मात्र से ही हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाता। और मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं उसी हिसाब से आपका व्यक्तित्व भी ऑटोमेटिकली बनने लगता है। इसीलिए अगली बार से कुछ अच्छा और जो आपको खुशी दे ऐसा म्यूजिक सुनने की ट्राई करें। और अगर आप खुद को हमेशा गरीब कहते रहते तो आपके अमीर बनने की संभावना काफ़ी कम हो जाती। इसीलिए आज से खुद को गरीब कहना बंद करिए। और जो लोग वर्तमान में जीने के बजाय हमेशा बीते हुए कल को याद करते, वो ज़्यादा खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हर बीता हुआ पल आपको दर्द देता है। इसीलिए बीते हुए कल से सीख लेकर वर्तमान में जीना शुरू करिए। और असल में समय की कीमत आपको न्यूज़पेपर से समझनी चाहिए। जो सुबह 4 रुपए का होता है वही शाम होते होते 4 रुपए किलो में बिकता है। इसीलिए अपने समय की कीमत को समझो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम मौके देती है। और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोता है तो आप ये मान सकते हो कि वो ज़्यादा उदास रहता है। और डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है, क्योंकि इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगता है जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और असल में अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। और जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। और अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसको सब अच्छा कहते हो। और आपके सोने से पहले जो भी आखिरी व्यक्ति आपके दिमाग में होता है वही आपके खुशी और आपके दर्द का कारण होता है। और याद रखना, कभी कभी रोना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इससे आपके शरीर में मौजूद अनहेल्दी बैक्टीरिया बाहर निकल जाते, जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते और आपको तनाव से राहत देते। और एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकराने लगता है। और अगर कोई नियम या अनुशासन हमें बहुत ज़्यादा सख्त लगता है तो उसे तोड़ने की इच्छा ज़्यादा और बार बार होने लगती। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो वो ये मानते हैं कि उन्हें उससे भी ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। और एक बार जब आपको ये लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो फिर उन्हें कभी परेशान मत करना, वरना आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। और अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। और खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते जो इंसान की आवाज़ तक छीन लेते हैं। और मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों अच्छे से करना जानता हूँ।
और आपका हंसना भी बहुत सारे डिप्रेशन झेल रहे लोगों का सपना है। आपकी जैसी भी नौकरी है उस नौकरी को पाने का भी बहुत सारे लोगों का सपना है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी हो आप उसमें संतुष्ट रहो। धन्यवाद। जय हिंद।